हेलो। कैसा? सब बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई तो अच्छे चलत हुए। ठीक है। कुछ एक तो ना पर क्लास 10 में पहुंचा हो। 10 के मार्कशीट जहाँ भी जाओ डिटरमाइन करत है। हर एक जगह कहीं भी स्टडी स्टडी वीजा के लिए या फिर पढ़े लिखे के लिए हायर क्लास है। ठीक है। फ्यूचर में पढ़े के लिए डिग्री लिए के लिए चाहे जहाँ अगर एडमिशन करावे के ठीक है तो वह 10 के मार्कशीट सबमिट ही करे पड़ता है। सो ध्यान से पढ़ो। अच्छा से पढ़ो। मार्क बढ़िया उठे। ठीक है। आज हमरे पढ़ा जाए साइंटिफिक स्टडी के बारे में। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी के बारे में पढ़ा जाए। देखो तो साइंटिफिक स्टडी माने होत का है। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी माने होत का है। व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? सबसे पहले एक डिफिनेशन के बारे में जाने के पड़ा। तो साइंटिफिक स्टडी माने एक ठो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होएगा। साइंटिफिक स्टडी माने का हुआ एक ठो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन हुए। ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन माने कोनो चीज के बारे में पता लगाओ। ठीक है। कंडक्टेड थ्रो ऑब्जर्वेशन और पूर्व कैदियों का एक्सपेरिमेंट कही के। ठीक है। कोनो चीज के बारे में हमारे सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो करा जाता है थ्रो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट वही के हमारे का कहा चाहिए साइंटिफिक स्टडी कहा चाहिए। ठीक है। और साइंटिफिक स्टडी अथवा साइंटिफिक लर्निंग करे के लिए कहा चाहिए सबसे पहले देखो तो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन। क्वेश्चनिंग माने प्रश्न उत्तर करो। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस माने हाइपोथेसिस माने वो कैसे बना है का चीज कैसे है। ठीक है। और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस माने वो टेस्ट करें। ठीक है। अब सिंपली मान लो कोनो सिंपली अगर कही थे साइंटिफिक स्टडी कैसे कर ले कोनो जानवर के देखो तो ठीक है। कोनो जानवर के देखो तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करो तो का अवलोकन करो तो ठीक है। का करो तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो तो अवलोकन करो हो कि ओकर स्ट्रक्चर कैसन है कैसन बना है। फिर ओकरे बाद में खुद से ही क्वेश्चनिंग करो तो ठीक है। क्वेश्चनिंग करत हो ठीक है कि कौने फाइलम में पढ़त हो है। ठीक है। कौन जानवर हुए कौने क्लासेस में पढ़त है कुल आर्डर का हुए। ठीक है। ओकरे बाद में ओकरे बारे में हमरे एक ठो हाइपोथेसिस बनाओ जा। हाइपोथेसिस माने एक ठो धारणा और बनाओ जाता है। ठीक है। और वही हाइपोथेसिस के हमरे एक्सपेरिमेंटली का करा जाता है टेस्ट करा जाता है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट करे के लिए का चाहिए साइंटिफिक लर्निंग अथवा ये साइंटिफिक स्टडी करे के लिए ये चार चीज वो एक चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हीरो तो वेरिएबल के बारे में पढ़ा जाए। यह चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल तो हर 81 82 80 80 81 82 3 साल से आवत है वो। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में कब्बो कब्बो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। ये देखो सबसे पहले हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के बात करा जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल के का कहा चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल माने ऐसन वेरिएबल ठीक है उज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय रिसर्चर। ठीक है। जौन एक वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है रिसर्चर से अथवा रिसर्चर वैल्यू का का कह सकत है चेंज कह सकत है। ठीक है। रिसर्चर का कह सकत है अगर वैल्यू के चेंज कह सकत है तो वह वैसे वह टाइप के हमारे वेरिएबल का कौन वेरिएबल कहा जाए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाए। और डिपेंडेंट वेरिएबल माने का होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल माने ऐसन वेरिएबल हुज वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय रिसर्चर। ठीक है। रिसर्चर डिटरमाइन नहीं कह सकत है। ये कैन नॉट बी चेंज्ड बाय रिसर्चर। रिसर्चर से चेंज नहीं कह सका जाता वही के हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल अदर वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के पर डिपेंड रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। ठीक है। अब कंट्रोल वेरिएबल के कहते हैं वेरिएबल दैट आर केप्ट कांस्टेंट ऐसन वेरिएबल जोन सेम रहा था। ठीक है। कोनो चेंज ना है कांस्टेंट रहा है वही वेरिएबल के हमरे का कहे चाहिए कंट्रोल वेरिएबल कहे चाहिए। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखो तो फिजिकल क्वांटिटी माने होत का है ऐसन क्वांटिटी जोन एक हमरे का कह सका जाता है मेजर कह सका जाता है। ठीक है। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक ठो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जोन यूनिट बना था ठीक है वही यूनिट के हमारे फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से जो यूनिट बना था वो हमारे का कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। तो देखो तो नीचे देखो
फिजिकल क्वांटिटी के क्या कहा चाहिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ऐसन क्वांटिटी जो ने हमरे मेजर कर सका जाता है वो का हमरे का कहा जाए फिजिकल क्वांटिटी कहा जाए। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी ऐसन फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट के मीनिंग बुझो तो जो दूसरे पे डिपेंड ना रहा है, डिपेंड ना रहा है, दूसरे पे डिपेंड ना रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू अदर मतलब दूसरे पे क्या रहा है, डिपेंडेंट ना रहा है, ठीक है, वही फिजिकल क्वांटिटी के हमरे का चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का चाहिए। और आज तक दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 ठो डिस्कवर कई गया है, ठीक है, जो ने देख लो इहो पार्ट वीवीआई है, इहो पार्ट इतना का है वीवीआई है। अब देखो तो एक तरफ क्वांटिटी लिखा है, एक तरफ यूनिट लिखा है, इतना क्वांटिटी का यूनिट भैया तुम्हें पता हो चाहिए, ठीक है, काहे के नाते ई साइंटिफिक स्टडी के चैप्टर में की कोनो भी इक्वेशन के वैलिडिटी अथवा करेक्टनेस चेक करे का होता है। ऐसे दे दी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, का ई इक्वेशन वैलिड है अथवा करेक्ट है कि नहीं चेक करो, ठीक है, चेक करे के लिए सबका यूनिट LHS वर्ग का यूनिट और RHS वर्ग का यूनिट अगर बराबर है तो समझ लो करेक्ट है, वैलिड है, नहीं तो नहीं बराबर है तो वो वैलिड नहीं है। तो कैसे अब यूनिट जोन जोन है LHS RHS में सबके यूनिट तो पता होना चाहिए, सबके क्वांटिटी का यूनिट तो पता होना चाहिए, तो यह हुआ 60 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये यूनिट ये कुल क्वांटिटी के तुम्हें यूनिट पता होना चाहिए, जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम होगा, लेंथ का यूनिट मीटर होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो वैरवा वैरवा दौरत है ना, ठीक है, वैरवा में जो करंटवा दौरत है इलेक्ट्रॉनवा दौरत है वही के का चाहिए करंट कहा चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट का हुआ एम्पियर हुआ, ठीक है, टेम्परेचर ताप, ताप का यूनिट का हुआ केल्विन हुआ, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने वो है जो ऑब्जेक्ट के लाइट खुद के रहा है, खुद के लाइट रहा था कोनो ऑब्जेक्ट के तो का हमरे ल्यूमिनस कहा चाहिए, ठीक है, ओकर यूनिट हुए कैंडिला, ठीक है, कैंडिला हुआ का हुआ कैंडिला हुआ, अगर भुलात उलात हो तो कैंडल कह के याद कर लो, ठीक है, कैंडल कह के याद कर लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोनो सब्सटेंस के हमरे केमा मेजर करा जाता है मोल में, ठीक है, ओकर यूनिट का हुआ मोल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जीरो तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी माने का होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना रहा था वो का हमरे का चाहिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का चाहिए, जैसे फोर्स हो गए, प्रेशर हो गए, वर्क डन हो गए, ठीक है। अब ई डिराइव्ड क्वांटिटी टू आर मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटी से बन सकता है, दुई अथवा दुई ठूर से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर बन सकता है। जैसे फोर्स के देखो तो अब फोर्स में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है चेक करे पड़ा, तो देखो तो फोर्स इक्वल टू का हुआ था मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ था, ठीक है, और मास का यूनिट केजी हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट का हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये का हुआ देखो तो फोर्स में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, केजी है, ठीक है, मीटर है और सेकंड है, ऐसे भैया कुल के तुम्हें पता होना चाहिए, फार्मूला पता है, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, अब फोर्स में तुम्हार केजी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एरिया माने मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से कुछ कटी तो काट दियो, जो बाकी बची वही वही क्वांटिटी से क्या हुआ था प्रेशर बना रहा था, वही वही फंडामेंटल क्वांटिटी से प्रेशर बना रहा था, तो ये ध्यान दियो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, प्रेशर में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, वर्क डन में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसे क्या करे परी डिराइव करके बता दो कि यह फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमरे थ्योरी हो ही गए, अब हमरे MCQ के ओर जावा जाते हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट नंबर MCQ का क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ठीक है, बैंड व्हेन अ बुलेट थ्रोन फ्रॉम अ कैटापुल्ट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तीन टाइप का वेरिएबल पढ़ा गया, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और टू कंट्रोल, ठीक है। अगर हमरे जैसे ये गुलता है बहु गुलता है और ये गुलेली में इसे रखा हो, बुलेट रखा हो और तान्या हो, गुलेली तान्या हो, तो ये कहा था कौन टाइप के वेरिएबल हुए, ठीक है। अब एक चीज बताई थे, ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने याद रखो तो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने व्हाट आई कैन चेंज, जोन हम चेंज कर सके थे, जोन चेंज कर सके थे ऊ का हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, व्हिच कैन नॉट बी चेंज अथवा जौने के हमरे मेजर अथवा ऑब्जर्व कह सका जाता है, ठीक है, का कह सका जाता है ऑब्जर्व कह सका जाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और कंट्रोल वेरिएबल माने ऑल ओवर पूरा वो का रहा है कांस्टेंट रहा है, जो हम कांस्टेंटे रखी थे
ना चेंज करी थे, कुछ नहीं करी थे, उसका कहा चाहिए कंट्रोल वेरिएबल करे चाहिए। अब यह ध्यान दियो, क्वेश्चन पूछा है कि थ्रो फ्रॉम अ कैटापुल्ट, ठीक है, कोनो बुलेट के हमरे कैटापुल्ट ऐसे स्ट्रेच करे हन, अभी खाली ताने हन, कैटापुल्ट माने गुलता होता है, ठीक है। अब गुलता के रबरवा इसे ताने हन, बुलेटवा यही है, लेकिन अभी छोड़े नहीं हन, ठीक है, छोड़े नहीं हन, तो खाली ताने हन, तो ये का हो गए, ये का हम ताने हन तो एक चेंज कैसे की थे कि ना, फिर अपने अब ना तान भी सकी थे, ठीक है, स्थिर पोजीशन में भी ला सकी थे हम, यह गुलतवा के ताने हन तो एक चेंज भी कह सके थे, और ज्यादा तान सके थे और कम तान सके थे, तो हम का कह सके थे, चेंज कह सके थे। तो मतलब चेंज कह सके थे अगर, तो वो कौन वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। लेकिन यही केस में गुलतवा तान के और छोड़ दिहन, ई गोलिया कितना डिस्टेंस में जाए गिरा, कितना डिस्टेंस में जाए गिरा, तो हम ऑब्जर्व करें कि ना, ऑब्जर्व करें ना कि कितना डिस्टेंस में जाए बुलेटवा गिरा, तो वो का हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, का हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। और एमा ओवरऑल अगर हम बात करी तो कौन चीज के कांस्टेंट रखें, बुलेटवा के कांस्टेंट रखें, ठीक है। इस पची नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, व्हाट फंडामेंटल यूनिट आर इन्वॉल्व्ड इन जूल, जूल में कौन कौन फंडामेंटल यूनिट इवॉल्व है, देखो तो वर्क अथवा एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो वर्क इक्वल टू हमन के पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स के फार्मूला का हुआ एम ए हुए, और डी माने डिस्टेंस हुए। अब यह देखो एम ए का यूनिट केजी हुए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए माने एक्सेलरेशन का यूनिट का हुए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुए, डी का यूनिट डिस्टेंस हुए। तब देखो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कौन कौन चीज से, कौन कौन फंडामेंटल, ये जूल जवन है कौन कौन फंडामेंटल यूनिट से बना, बताओ तो, केजी से बना, मीटर से बना, और सेकेंड से बना। तो कहूँ है केजी मीटर सेकेंड, डी नंबर में है, तो यह क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट, ये मामा की कौन डिराइव्ड यूनिट हुआ, देखो तो बाबू, ये मीटर माने तो हमरे फंडामेंटल पढ़ा गए, किलोग्राम फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल, पास्कल माने कितना यूनिट, प्रेशर का यूनिट पास्कल हुए, फोर्स बाय एरिया यकर देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुए, अथवा यकर प्रेशर के दूसरे यूनिट का हुए, पास्कल हुए, का हुए, पास्कल हुए। तो देखो तो ये कई यूनिट, एक से दुई ठू मारे कुल मिलके फंडामेंटल यूनिट मिलके ही बना है कि ना, वही नाते का हो गए, डेराइव्ड यूनिट हो गए। अब कौन कौन से बना है ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया है। 4 नंबर में देखो तो, which is fundamental unit of the following represent proper relation for Newton, न्यूटन माने कितना यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मतलब फोर्स के कौन फंडामेंटल क्वांटिटी एम महा हुआ है, कौन सही है, फोर्स इक्वल टू एम में होता है, एम माने केजी हो गया, एक्सेलरेशन माने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ है, तो ऑप्शन का हो गया, डी सही हो गया। Which one is derived unit, देखो तो यहाँ derived unit कौन हो, बताओ तो, derived unit कौन हुआ, derived unit माने बहुत ध्यान रखे रहो, जौन दुई अथवा दुई बंदा धेरे दुई से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से बना रहा है, वही के का कहे चाहिए, डेराइव्ड यूनिट कहे चाहिए, अथवा ऐसन यूनिट जोन फंडामेंटल यूनिट पे का रहा है, डिपेंड रहा है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड रहा है, वो का हमरे डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। अब यहाँ देखो किलोग्राम हुए ना हुए, सेकेंड हुए ना हुए, केल्विन हुए ना हुए, किलोग्राम माने मास का यूनिट, ठीक है, मास का यूनिट, सेकेंड माने टाइम का यूनिट, केल्विन माने टेम्परेचर का यूनिट, अभी न्यूटन माने फोर्स का यूनिट, लेकिन फोर्स के फार्मूला ये में हुए कि ना, तो दुई अथवा दुई बंदा ज्यादा यूनिट से बना कि ना, तो दुई अथवा दुई बंदा ज्यादा यूनिट से बना, तो ये क्या होगा, डेराइव्ड होगी कि ना, तो एक ऑप्शन डी सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो फॉर द रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टेप नॉब अमाउंट ऑफ वाटर, अरे ठीक है वो कौनो इसे धारा है, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लियो, कौनो इसे धारा है, ठीक है, यही टेपवा लाग रहा था ना, नचावे वाला, नचावे वाला टेपवा लाग रहा था, अभी कहा था तू टेपवा के नचावत हो, ठीक है, तो टेपवा के नचावत हो और पनिया इसे गिरी कि नहीं, टेपवा नचाइबो तो पनिया गिरी, कहा था वही चीज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये प्रोसेस में एक ठो धारा है, ठीक है, तो टेपवा इसे नचायो, ठीक है, चालू करो, पनिया गिरा, यमा कौन डिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब देख लो बाऊ, हई जोन टेपवा के नोबवा जोन है, नोबवा, ठीक है, इन नोबवा जोन है, नोबवा माने ऊपरा जोन ढक्कनवा का लाग रहा था, जोन ऐठा जाता है इसे, ठीक है, तब पनिया गिरत है, ठीक है, ये का नोब कहा था। अब ई नोबवा जोन हमरे चेंज करा जाता है, तो देखो तो नोबवा घटाए बढ़ाए सका जाता है कि नहीं, चालू कर सका जाता है, बंद कर सका जाता है, तो चेंज कर सका जाता है कि नहीं, और जैसे चेंज कर सका गए तैसे वो का हमरे काव कह सका जाता है, काव कह सका जाता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल कह सका जाता है। और देखो लेकिन यह जो वटरवा है,
देखो तो वटरवा अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड पर मिनट में जितना वाटर कलेक्टेड हुआ था वो एक ठो ऑब्जर्वेशन हुए कि ना जो हम ऑब्जर्व कर सके थे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर मिनट में बाल्टी में भरी जात हो। ठीक है, अब जात हो वो नल वल में पानी भरे तो देखत हो वो ना कहत हो वो कितना पानी एक हैंडल में कितना पानी देखी गिरत है, तो वह कितना पानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर मिनट में गिरत है वह का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। एमा ओवरऑल अगर देखा जाए तो है टेपवा के सईजिया जौन है टेपवा के सईजिया माने का हो गए ये हो गए तुहार कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, और नोबवा हमरे ऐठा वैठा जाता है बंद करा जाता है चालू करा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो है एग्जांपल से खुद समझे पड़ी कि जौन एक हम चेंज कर सकी थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, जौन एक ऑब्जर्व कर सकी थे मेजर कर सकी थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और जौन के कांस्टेंट रखे वो का हो गए कांस्टेंट कंट्रोल वेरिएबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, to find out the effect of heat on solubility of sugar what type of variable is the amount of water। देखो तो कौन टाइप, अभी हम देखो जोन अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व हो जाता है वो का हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, ठीक है, अब एमा सोलिबिलिटी हमारे सिंपली का कह सका जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल कह सका जाता है ये ध्यान दियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एमा में की नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखो। अब एमा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में क्या है which फंडामेंटल यूनिट आर इन्वॉल्व इन द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर में कौन कौन फंडामेंटल यूनिट इन्वॉल्व है। अब भैया हमारे प्रेशर इक्वल टू का होता है फोर्स बाय एरिया होता है पता है, फोर्स माने का होता है यम इंटू ये होता है डिवाइड बाई एरिया हो गए। अब यम का यूनिट केजी हो गए, एरिया का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गए, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हुए कि ना एक ठो इसे ऊपर कटी जाई। देखो तो यहाँ केजी बची और डिवाइड बाई मीटर और सेकेंड स्क्वायर बची कि ना। तो प्रेशर का यूनिट जोन है देखो तो कौन कौन फंडामेंटल यूनिट से बना है, केजी से बना है, मीटर से बना है और सेकेंड से बना है। ठीक है, तीन फंडामेंटल यूनिट से बना है कि ना। तो यूनिट ऑफ प्रेशर के पास्कल हुए। ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व कौन कौन फंडामेंटल यूनिट करत है केजी मीटर और सेकेंड करत है, एक हमारे लिखे हम ऐसे लिखा जाए। ठीक है, तो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंडामेंटल यूनिट इंक्लूड इन द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स में कौन कौन फंडामेंटल यूनिट इंक्लूड हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन बाउ वो है बतिया घुमाए घुमाए पूछे है कुल पास्ट ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है कुल आ चुका है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो तो केजी मीटर और सेकेंड से बना है। एक दो लैंग्वेज मिला है। अब ई पार्ट देखो तो ई पार्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 8 से पढ़ता हो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। कबो कबो पूछत है राइट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। कबो कबो पूछत है राइट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। तो भैया क्वांटिटी और यूनिट फर्क है, क्वांटिटी से तो हर यूनिट बना था। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही फंडामेंटल यूनिट बना था। देखो तो यहाँ डिफिनेशन देखो तो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के ही हमारे का कहे चाहिए फंडामेंटल यूनिट कहे चाहिए। यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट के ही हमारे का कहे चाहिए डेराइव्ड यूनिट कहे चाहिए। देखो तो और ये जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कौनो भी दूसरे क्वांटिटी पे अथवा दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन डेराइव्ड यूनिट के पर डिपेंड होता है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होता है। देखो तो और फंडामेंटल यूनिट दुनिया में 7 ठू खाली डिस्कवर कईगा है कि नहीं, 7 ठू बनाएगा है। ठीक है, लेंथ मास टाइम और कुल ठीक है 7 ठू बनाएगा है। लेकिन डिराइव्ड यूनिट जो है वो फोर नंबर में है, मतलब ज्यादा नंबर है, लगभग मिलियंस ऑफ द डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, मिलियन में हुई है डिराइव्ड यूनिट। देखो तो कुछ एग्जांपल दिया है जैसे कि फंडामेंटल यूनिट का हो गए मीटर हो गए, किलोग्राम हो गए, एम्पियर हो गए, और डिराइव्ड यूनिट जूल हो गए, मीटर पर सेकंड माने का वेलोसिटी। ठीक है, पास्कल हो गए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, what is the dependent variable in the experiment where solubility of salt is measured। solubility of salt ऊपर कह चुका का है मेजर करा जाता है solubility of salt का, तो क्या कौन वेरिएबल हुए डिपेंडेंट वेरिएबल हुए। ठीक है, और कहा था व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग अ स्टोन विथ अ स्ट्रेच्ड रबर। हाँ भैया, तभी अब यह काव कहा है देखो तो ध्यान से क्वेश्चन देखो, गुलता तो ऐसा है तान्या हो, लेकिन कहा है स्टोनवा थ्रोन कह देता है, और जैसे थ्रोन करिस तो तू ऑब्जर्व करबो कि नहीं, ऑब्जर्व करबो कि नहीं, गुलतवा तान्या है, खाली तान्या है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। लेकिन अगर थरो कह दीस तो थरो करी तो देखो तो
वो बुलेटवा अथवा कुछ रखा है स्टोनवा स्टोनवा तो कि ऐसे जाई यहीं गिरी तो ऑब्जर्व करबो कि ना जाए के कुछ दूर में गिरा तो ऑब्जर्व करबो ना तो जैसे ऑब्जर्व करो और डिस्टेंस मेजर भी कह सकत हो डिस्टेंस मेजर करो ऑब्जर्व करो तो ये का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो ये का हुआ अगर हमरे उल्टा ताने हन छोड़ दिया गया स्टोन कहूँ जाए गिरत है थरो कह दिया गया तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए लेकिन अगर हमारे खाली स्ट्रेच करे हन तो स्ट्रेच खाली करेगा है तो कितने एग्जाम्पल हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल हुए ठीक है और देखो तो अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और कंट्रोलेड वेरिएबल का एग्जाम्पल रटेक नाई परी ठीक है रटेक नाई परी लेकिन एग्जाम्पल समझ खाली लो एग्जाम्पल समझ खाली लो देखो तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल का कहा है रिलेशन रिलेशन ऑफ रोटेटिंग नॉब ऑफ अ टैप एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ठीक है कोनो धारा है इसे ठीक है कोनो धारा है इसे ठीक है ऊपर नोब लाग है नोब माने ऐसा नचावे वाला धारा वाक्य ठीक है और यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर इसे गिरत है ऊपर ही क्वेश्चन कह चुका है ठीक है तो यहाँ जो देखो तो मैग्नीट्यूड और रोटेशन ऑफ नोब नोब माने जो घुमा सका जाता है इसे ना ठीक है चालू कह सका जाता है धरवा बंद कह सका जाता है तो वह नोबो के हिसाब से तो हमारे कह सका जाता है तो नोबोआ का हो गए हमरे एक चेंज कह सका जाता है कि नहीं नोबोआ का तो नोबोआ चेंज कह सका जाता है चेंज माने कि बंद भी कह सका जाता है चालू भी कह सका जाता है हमन के ऊपर डिपेंड है ठीक है तो एक हमरे का कहा जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा चाहिए लेकिन धारवा से जो अमाउंट ऑफ वाटरवा गिरत है अमाउंट ऑफ वाटरवा हर एक मिनट में गिरत है वो तो का रहा था डिपेंडेंट रहा था कि नहीं वो का हमरे ऑब्जर्व कर सका जाता है ना वह बात भाई कि नल वल में बाल्टी लेके जात हो पानी भरत तो देखत हो कि एक हैंडल मारे में कितना पानी गिरत है एक हैंडल मारे में कितना पानी गिरत है पता लगाओ हो कि नहीं तो एक हैंडल में कितना पानी गिरत है का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए लेकिन हैंडल मारब का हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैंडल मारब का हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैंडल के हम तो ना भी मार सकी थे हमार विचार हैंडल मारी जोर से हैंडल मारी या फिर विस्तार हैंडल मारी वो हमरे ऊपर डिपेंड है ठीक है अब यहाँ देखो अब धारवा में साइज ऑफ द टेप टेपवा का साइज जो है आकरवा है वो कांस्टेंट रहा था कि ना सेम रहा था वैसे वैसे रही और वाटर प्रेशर जो लगा हुआ जाता है ठीक है चाप जितना हमरे वहां लगा हुआ जाता है प्रेशर वाटर प्रेशर वो भी का रहा था कांस्टेंट रहा था जो चीज कांस्टेंट रही सेम रही वो का हमरे का चाहिए कंट्रोल्ड वेरिएबल का चाहिए नेक्स्ट देखो तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सोलुबिलिटी ऑफ शुगर अब कौनो चीज मानो ऐसे पानी है ये मस्त चीनी डाल दी हो और एक नीचे से हीट करो ठीक है तो वह क्या है तो टेम्परेचर देबो जोन तो वहां जो टेम्परेचर दिया जाता है टेम्परेचर देखो तो टेम्परेचर वहां जो दिया जाता है वो क्या हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल काहे कहिस काहे से हमरे टेम्परेचर बढ़ाए भी सकी थे टेम्परेचर घटाए भी सकी थे तो चेंज कह सका जाता है जो ने के वो का हो गए इंडिपेंडेंट हो गए और यहाँ देखो अब अमाउंट ऑफ वहां शुगर बा कितना डिजॉल्व हुआ है वो तो अब ऑब्जर्व हमरे कह सका जाता है ना कि इतना पानिया में 1 किलो चीनी डिजॉल्व हो गए 2 किलो चीनी डिजॉल्व हो गए 5 मिनट में डिजॉल्व हो गए कि 10 मिनट में डिजॉल्व हो गए हमरे अक्षर देख के ऑब्जर्व कह सका जाता है कि नहीं अवलोकन कह सका जाता है ना तो जौन चीज अवलोकन कराएगा वो का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो अमाउंट ऑफ कितना शुगर वहां सोलूबल हो जाता है भूली जाता है डिजॉल्व हो जाता है पनिया में वह हमन के का हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हुए कैसे वो ऑब्जर्वेशन हुए और अमाउंट ऑफ वाटर भैया 2 किलो वाटर रहा तो 2 किलो वाटर रही ना 2 लीटर वाटर रहा तो 2 लीटर के वाटर रही ठीक है एम लीटर का वाटर के का रही अमाउंट फिक्स रही सेम रही तो अमाउंट ऑफ वाटर का हो गए कंट्रोल वेरिएबल हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाइट ऑफ प्लांट ठीक है अरे कौनो ऐसे भाड़ा है एक ठू तो एक ठू अम्मा बिरुआ लायक रोप दियो ठीक है काव लायक रोप दियो बिरुआ प्लांट लायक रोप दियो पेड़ ठीक है अब प्लांट जब रोपे भैया तो एमा सोयल चाहिए कि ना सोयल चाहिए कुछ फर्टिलाइजर डाले परी नहीं तो फर्टिलाइजर पानी सोयल लाइट टेम्परेचर इक्वल ना डलबो तो वो सुखाई दी पेड़वा कि ना सुखाई दी तो देखो तो हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज बाय यूजिंग फर्टिलाइजर ठीक है फर्टिलाइजर माने खाद वाद अगर पेड़वा में दियत हो तो एक हाइट या का हुआ था इंक्रीज हो वही एग्जाम्पल दिया है अब एमा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का हो गए देखो तो अब जितने ज्यादा खाद दिया जाए तो ये अब नाइट्रोजन वाइट्रोजन डाई जब डाई यूरिया जब पाई तो ये बाढ़ी की ना बाढ़ी ना तो ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का हो गया हमरे अगर घटावा जाए तो एकर ग्रोथ जवन है एकर ग्रोथ जवन है ज्यादा हुई नहीं हुई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जैसे कम करावे तो अगर ग्रोथ कम हो जाए कि नहीं लेकिन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अगर पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है तो ग्रोथ भागी कि नहीं
मतलब ये कर प्लांट के ग्रोथ हमरे डिटरमाइन कर सका के कि नहीं, चेंज कर सका के कि नहीं। फर्टिलाइजर कम डालब तो ग्रोथ हुआ रुक जाई, फर्टिलाइजर ज्यादा डालब तो ग्रोथ आप माने फर्टिलाइजर ज्यादा डालब या फिर जितना चाहिए फर्टिलाइजर उतना डालब तो ग्रोथ हुआ प्लांट बाढ़ी कि नहीं, बाढ़ी मतलब हमारे ग्रोथ के चेंज कर सका जाता है कि नहीं, हटाई भी सका जाता है बढ़ाई भी सका जाता है। ठीक है, ग्रोथ के हमरे कंट्रोल कर सका जाता है कि नहीं, कंट्रोल कर सका गया ना, तो चेंज कर सका गया ग्रोथ के, वही नाते अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का हो गए चेंजेबल हो गए, एक नाते का काव कहा गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया। और हाइट ऑफ प्लांट जो नहाते देखो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हाइट ऑफ प्लांट माने डिपेंडेंट वेरिएबल। अब खाद डाला जाता है, अगर खाद डाला जाता है, अब खाद डाला गया तो अगर हाइटिया बढ़त है, अगर तो हाइटिया बढ़त है तो ऑब्जर्व करा गया कि नहीं, अरे पहले हाइटिया इतना रहा अब बाढ़ के इतना पहुंच गए, तो ऑब्जर्व हमरे करा गए कि हाइटिया बाढ़ गए, अरे राहत नहीं है नानी लोग आवत ही घरे हो रहे तो कहते हैं बबुआ बहुत बड़ा हो गया। अब बबुआ बड़ा हो गया माने का अगर हाइटिया बढ़त है मतलब ऑब्जर्व करीन अवलोकन करीन कि नहीं, अवलोकन करीन ना, जैसे अवलोकन अवलोकन के ऊपर गए तैसे समझ लो का हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, का हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और देखो तो और कौने टाइप्स के फर्टिलाइजर यूज हुआ है। ठीक है, कौने टाइप्स के फर्टिलाइजर यूज हुआ है, ये पोटवा में सोयलवा कौन रहा। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया। ठीक है, लाइट लाइट फर्टिलाइजर और ये पॉट भाड़ा जो ना ये कुल का हुआ सेम रही, वह सेम रही, कौनो इफेक्ट हो से नहीं पड़ी। ठीक है, तो वो कुल का हो गए कंट्रोल वेरिएबल हो गए। एग्जांपल रटिंग नहीं है, एक बार दिमाग में समझ लियो। ठीक है, समझ लियो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर के आ सकता है, वो एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये कर पार्ट अभी बाकी है। अब यह चैप्टर में तो हर वैलिडिटी वैलिडिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोनो भी इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और कुछ डिफरेंस बिटवीन और कुछ शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करे बाकी है, वो पार्ट 2 में हमरे का करा जाए डिस्कस करा जाए। ठीक है, तो पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमरे वैलिडिटी कैसे चेक करे चाहिए, कोनो भी इक्वेशन के वैलिडिटी कैसे चेक करे चाहिए, करेक्टनेस कैसे चेक करे चाहिए, ओकरे बारे में पढ़ा जाए। तो यहाँ से अब वैलिडिटी चेक करे नियर अबाउट 2 मार्क्स के आवत है। ठीक है, अब यह साइंटिफिक स्टडी में कि ओवरऑल 3 मार्क्स क्या होता है। ठीक है, कब वो शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिया था, कब वो शॉर्ट क्वेश्चन, कब वो शॉर्ट क्वेश्चन डाल के कब वो वैलिडिटी चेक करे डाल देते हैं, ऐसे मिला 3 नंबर के दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन आवे संभावना हुए शॉर्ट क्वेश्चन में डिफिनेशन आई गए, और सेकंड में कब गिव रीजन दे दी या फिर डिफरेंस बिटवीन दे दी। डिफरेंस बिटवीन तो फंडामेंटल डिराइव्ड या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भैया ध्यान रखे रहो। 80 81 82 लगातार काटी सी 3 साल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस बिटवीन सो छोड़े ना है। नेक्स्ट वीडियो में हमरे का अप्रोच करा जाए। ठीक है, पढ़ा जाए और वैलिडिटी चेक करे, कोनो भी क्वेश्चन के करेक्टनेस चेक करे, वैलिडिटी चेक करे, ये इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, 3 मार्क्स यार वार जाए ना पड़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ठीक है, अच्छा से पढ़ो।